हेलो। तो अगले मैच के लिए सरस 11 ने अपनी फील्डिंग सजा ली है और एक एक्स्ट्रा प्लेयर जो कि बाबोसा फाइटर का एक्स्ट्रा प्लेयर मगराज के लिए थोड़े इनामी राशि की घोषणा और हुई है। 1100 रुपए शंकरलाल जी गुरवा टीम के स्पॉन्सर है, उनकी तरफ से 1100 रुपए मगराज को। ओम जी सारस्वत की तरफ से 500 रुपए और 500 रुपए दीन जी ओजिया का इनाम मगराज को। और 500 रुपए ओम जी सारस्वत की तरफ से 5 मगराज को नगद इनाम। और एक घड़ी मिली है ग्राउंड में, अगर किसी की हो तो कमेंट्री बॉक्स में संपर्क कर ले। टाइटन की घड़ी है। अगला मैच सरस 11 और बाबोसा फाइटर्स के बीच खेला जा रहा है। बाबोसा फाइटर्स जिस टीम ने पिछली बार काफी प्रभावित किया था सभी को। सलामी बल्लेबाज के लिए आए हैं रवि और दिनेश। नॉन स्ट्राइक पर है दिनेश और स्ट्राइक पर है रवि। अविनाश आए हैं गेंदबाजी के लिए पहला ओवर लेकर। और इसी के साथ एक विकेट का पतन। कमल कटपी सेंटर विकेट। दुर्गाराम जी ठाकरानी आर्या। कैच किसने पकड़ा भाई? अपना ये एक्स्ट्रा प्लेयर, दोनों टीमें अपने एक्स्ट्रा प्लेयर। सरस 11 का एक्स्ट्रा प्लेयर। मगराज के लिए एक और इनामी राशि की घोषणा। 500 रुपए का नगद पुरस्कार नौरंगलाल जी सारसो है मासर की तरफ से। और मगराज से मेरा निवेदन है कि आपके लिए जो भी इनामी राशि की घोषणा हुई आप स्वयं कलेक्ट कर लें। हेलो, सुबह सुबह घोषणा की थी जब तक एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं आएगा मैच रुकवा दिया जाएगा। सरस 11 का एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं है सर जी। अगर एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में नहीं बोलेगा बैठेगा तो ओवरों में कटौती की जाएगी। कृपया नियम का पालन करें। और एम्पायर का इशारा 4 रन। रवि के बल्ले से निकला ये चौका। महादेव लेमिनेट चौका, पशुपति लेमिनेट चौका रवि ने ठोका। सरस 11 जो कि लगातार एसपीएल 9 से टूर्नामेंट में भाग लेती टीम और बाबोसा फाइटर गेंदबाजी के लिए आए हैं। अभिषेक
स्ट्राइक पर है रवि, नॉन स्ट्राइक पर हेमंत। अभिषेक की पहली गेंद, सामना करेंगे रवि। पहली गेंद, एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। अभिषेक जो कि एसपीएल में शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर चुके हैं, और इस बार फील्डर गेंद के नीचे पुकराज। और फाइन लेग की तरफ धकेला, एम्पायर का इशारा, 4 रन। मजबूत टीम के रूप में जाना जाता है सरस 11 को, और बाबोसा फाइटर जो भी एसपीएल में आगे पहले भी मैच खेल चुकी है। अभिषेक की अगली गेंद, सामना करेंगे रवि। और एक महादेव प्लाईवुड चौका रवि के बल्ले से निकलता हुआ। सारस्वत समाज कुंडिया नवयुग मंडल रजिस्ट्रेशन सूरत का एसपीएल 9वां संस्करण। अभिषेक की अगली गेंद, अभिषेक की अगली गेंद, सामना करेंगे हेमंत। अच्छी गेंद, फील्डर गेंद के पीछे। सारस्वत प्रीमियर लीग 9 सारस्वत कुंडिया समाज नवयुग मंडल रजिस्ट्रेशन सूरत का ये 2021 का ये टूर्नामेंट अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं देना चाहते अभिषेक। तो अभी 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। अशोक जी सारस्वा जो कि ठुकरिया सर से हमारे बीच में पधारे हैं, उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा तोड़ाराम जी सारस्वा काड़ू जो कि पूर्व अध्यक्ष है नवयुग मंडल। अच्छी गेंद, अविनाश अच्छी गेंदबाजी करते हैं सरस 11 के लिए। एक बार फिर मिड विकेट की तरफ धकेला, तीन फील्डर गेंद के पीछे। और एक बार फिर फील्डर थे यहां रोहित। तीर की तरह सीधा स्ट्रेट में खेला, फील्डर वहां रोहित थे। अविनाश की अगली गेंद खेल दिया है, ये महादेव पशुपति लेमिनेट चौका, स्विच हिट किया।
अविनाश की अगली गेंद, और एक बार फिर हेमंत ने उसी दिशा में, लेकिन कोई मौका नहीं, एक रन आसानी से पूरा किया। अविनाश की अगली गेंद सामना करेंगे रवि, और एक बार फिर से वो फील्डर अभिषेक थे, उन्होंने अच्छी फील्डिंग की, कैच जरूर ड्रॉप हुआ, लेकिन अपनी टीम के लिए आसानी से 3 रन बचाने का काम किया अभिषेक ने। तीन ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 28 रन। और इसी बीच हमारे बीच पधार चुके हैं सारस्वत समाज कुंडिया नवयुग मंडल रजिस्ट्रेशन सूरत के पूर्व अध्यक्ष तोड़ाराम जी। स्वागत करेंगे अशोक जी का। अब सरस 11 के राकेश आए हैं गेंदबाजी के लिए। तोड़ाराम जी सम्मान कर रहे हैं अशोक जी का। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत अशोक जी, जो कि हमारे बीच हुबली से पधारे हैं। कार्यकर्ताओं का जोश भी यहाँ कम नहीं है, काफी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। तावड़िया फाइटर के मनोज जी तावड़िया, जो कि लगातार 2 दिन से एक अनुशासन पूर्वक तरीके से सेवाएं दे रहे हैं अपनी। काफी कार्यकर्ता है पवन जी तावड़िया बादा सर, पवन जी सारस्वा टुकरिया सर, और अहमद ने खेला 1 रन के लिए। फील्डर संदीप थे शायद वहां, अच्छी फील्डिंग। राकेश की अगली गेंद, और रवि ने इस बार तीर की तरह खेला। वह फील्डर थे रोहित, अच्छे गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं राकेश। और एक बार फिर कोई मौका नहीं देना चाहते राकेश। बेस्ट बैट। बॉल, गेंद 3 फील्डर के बीच में, आसानी से 1 रन पूरा किया। अच्छी फील्डिंग यहां पर। एक बार फिर से राकेश की अगली गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। तो एक सदी हुई शुरुआत करती हुई बाबोसा फाइटर्स पिछले साल की तरह एक बार फिर से अच्छी शुरुआत। चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। कल के दिन लंबी छुट्टी के बाद आज ग्राउंड पे फिर से प्रभारी जी की वापसी हुई है। इस समय ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं देवीलाल जी सारस्वा मलकी सर। एक बार फिर से अगला ओवर लेकर आ रहे हैं। अभिषेक हो तो अपना हाथ हवा में लहरा दे, अगर गेंदबाज अभिषेक हो तो। धन्यवाद। फिर वही पुराने अंदाज, पुराने एक्शन में अभिषेक चले। पहली गेंद गुटा दी, उस पर फील्डर है रोहितास, और कैच ड्रॉप हुआ यहाँ पे। पूरा अनुमान सही तरीके से लगा नहीं पाए रोहितास। पहले उन्होंने सोचा था कि गेंद पीछे आएगी, लेकिन गेंद थोड़ी हवा में रुकी और पूरा जजमेंट नहीं बना पाए। कैच ड्रॉप हुआ यहाँ पे। एक आसान मौका था रोहिता जैसे फील्डर के लिए, सॉरी रोहित जैसे फील्डर के लिए। एक बार फिर से अगली गेंद अभिषेक की, सामना करेंगे हेमंत, और इस बार फिर से स्विच हिट के लिए और फील्डर है नीचे गेंद के, और एक और कैच ड्रॉप होता हुआ यहाँ पे, लगातार दूसरा कैच ड्रॉप होता हुआ।
लगातार 2 गेंदों पे कमल कटपी सेंटर विकेट का मौका बना था, लेकिन भुना नहीं पाए मौके को फील्डर। दोनों ही फील्डरों ने दुर्गाराम जी को जरूर निराश किया है यहाँ पे, और गेंदबाज अभिषेक को भी निराश किया है। एक बार फिर से अभिषेक अगली गेंद लेकर, और इस बार हेमू का बहुत ही शानदार कवर ड्राइव, रवि का बहुत ही शानदार कवर ड्राइव। जैसे ही देखा थोड़ी सी ओवर पिच बॉल फ्रंट फुट पे आए, एक कदम बाहर निकाला और बैट का मुंह खोलते हुए गेंद को निकाल दिया कवर बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए पशुपति लेमिनेट चौका। एक बार फिर से तैयार है रवि अभिषेक की अगली गेंद का सामना करने के लिए। इस बार समझबूझ के साथ हल्के हाथों से धकेला, जानबूझ करके कवर की दिशा में पुखराज वहां पे फील्डर मौजूद है। एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। शाश्वत कुंडिया नवयुग मंडल की ओर से आयोजित ये 9वां सीजन इस समय चल रहा है। 9वें सीजन का दूसरा दिन और दूसरे दिन का आज का ये दूसरा मुकाबला इस समय चल रहा है बीच मैदान पे। और इस बार बहुत ही शानदार कलाई के साथ निकाला उस फील्डर है, और इस बार कैच कर लेंगे। हेमू आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं, फील्डर वहां पे कैच करने वाले हैं पंकज। इस बार उन्होंने पूर्वानुमान लगा लिया था और अपनी जगह पे खड़े रहे, ठीक उसी स्थान पे गेंद गई और कोई गलती नहीं वहां पे पंकज के द्वारा। शाश्वत कुंडिया नवयुग मंडल की ओर से आयोजित ये 9वां सीजन इस टूर्नामेंट के ग्राउंड स्पॉन्सर 4 दिन के हैं मालचंद जी, रामदेव जी सारसा सुरपुरा, श्री भैरवनाथ फैब्रिक्स, श्री महादेव इंटरप्राइजेज, श्री श्याम इलेक्ट्रिकल्स। इस टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर है पूनम चंद जी सारस्वा, काड़ू, धनलक्ष्मी प्लाईवुड ग्रुप। एक बार फिर से अभिषेक अगली गेंद लेकर रविंद्र के लिए सम्मान दिया, पहली गेंद को धकेला पॉइंट की दिशा में, फील्डर वहां पे मौजूद है। 1 रन पूरा, वाई का इशारा यहाँ पे एम्पायर का, लेग बाई का। इस टूर्नामेंट के को स्पॉन्सर है सूर्या सेल्स कॉर्पोरेशन, कुनाराम जी सुनोप, बुद्रीराम जी तावनिया परिवार, बिग्गाबास रामसरा, सूर्या सेल्स कॉर्पोरेशन। दूसरे को स्पॉन्सर है राजेंद्र प्रसाद जी तावनिया, तेजरा सर, येलम इंडिया गेम्स प्राइवेट लिमिटेड। इस टूर्नामेंट में 4 और 6 स्पॉन्सर हमेशा की तरह एक बार फिर से महादेव प्लाईवुड ग्रुप, भंवरलाल जी ओझा, विक्रम जी ओझा, काड़ू। इस बीच अगली गेंद को खेला है ऑफ साइड में, फिर से 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच 4 दिन के स्पॉन्सर है महावीर जी सारस्वत, श्रवण जी सारस्वत, श्री सालासर मार्केटिंग जयपुर। एक बार फिर से रोहित की अगली गेंद, और इसे खेला है ठीक बॉलर के ऊपर से। राकेश तावनिया दौड़ करके आए हैं बहुत तेजी के साथ, और 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। आज के सर्ष प्रसाद स्पॉन्सर है मांगीलाल जी सारस्वा, जय मां करनी प्लाईवुड, जयदेव जी सारस्वा, ठुकरिया सर हाल, गंगा शहर। कल के सर्ष प्रसाद स्पॉन्सर है लेखराम जी संजय जी सारस्वा, श्री रामदेव सेल्स, सारस्वा परिवार राजेरा। चौथे दिन के सर्ष प्रसाद स्पॉन्सर है बियाराम जी तावनिया परिवार, ठुकरिया सर, श्री कृष्णा टेक्सटाइल। और समापन समारोह सर्ष प्रसादी के। और इस बीच अगली गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए महादेव प्लाईवुड 6। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद मिली और उसका भरपूर फायदा उठाया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट कर दिया, फील्डर मात्र दर्शक बन के रह गए और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। तो सर्ष प्रसादी समापन समारोह के दिन सर्ष प्रसादी स्पॉन्सर है तोड़ाराम जी सारस्वा, काड़ू, लालचंद जी गुरावा, सुरजन सर, श्री कृष्णा ग्रुप। इस बीच अगली गेंद को खेला है और 1 रन पूरा कर लिया है। तोड़ाराम जी सारस्वा और लालचंद जी गुरावा का हमेशा एसपीएल में बहुत ही शानदार और अहम योगदान रहता है, और इस बार भी सर्ष प्रसादी स्पॉन्सर बने हैं। लगातार 9 साल से
अपनी सेवाएं दे रहे हैं तोलाराम जी, खूब खूब आभार, अभिनंदन। और इस बीच अगली गेंद को निकाले फील्डर वहां भी मौजूद है पंकज, लेकिन गेंद अब की बार उनकी पहुंच से दूर थी। फील्डिंग अच्छी, 1 रन से संतुष्ट किया दोनों बल्लेबाजों को। राकेश एक बार फिर से हैं गेंदबाजी के लिए। इस बीच अगली गेंद राकेश की सीधी विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। इस टूर्नामेंट में पवेलियन आपको 3 पवेलियन दिखाई दे रहे हैं, उनमें स्पॉन्सर है। एक पवेलियन स्पॉन्सर महावीर प्रसाद जी तावड़िया तेजरा सर, दूसरे पवेलियन स्पॉन्सर है नंदलाल जी सारस्वा, दिनेश जी सारस्वा, गोडसन द इंटीरियर शॉप। इस बीच अगली गेंद को खेला है बॉलर की दिशा में, पोलो थ्रो में गेंद को फील्ड नहीं कर सके, थोड़ा सा मिस फील्ड और 1 रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस टूर्नामेंट में हैट्रिक स्पॉन्सर है क्षेत्रपाल ग्रुप, राम कुमार जी सारस्वा, दामोदर जी सारस्वा, पिंजा सर। अगली गेंद राकेश की, और इस बार पटकी हुई गेंद और उसको हुक किया है लेग साइड में, फाइनल की दिशा में गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गई है और 1 रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस टूर्नामेंट में 50 स्पॉन्सर है सारस्वा परिवार राजेरा, श्रीजी प्लाई लेमिनेट से पवन कुमार जी सारस्वा, रामवतन जी सारस्वा राजेरा। बेस्ट बॉलर स्पॉन्सर सुरजमल जी सारस्वा, द्वारका प्रसाद सारस्वा, सारस्वा परिवार हेमा सर। इस बीच अगली गेंद राकेश की तैयार है रवि और खेला है कवर की दिशा में, फिर से सिंगल के लिए निकल गए और आसानी से पूरा कर लेंगे चहलकदमी करते हुए। सेंचुरी स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट में दीनदयाल जी होजैया, तोलाराम जी होजैया, लिक्की इंटरप्राइजेज। बेटन और स्पॉन्सर है तावड़िया परिवार भादा सर, मोहनलाल जी, शंकरलाल जी, रतिराम जी तावड़िया भादा सर। केप स्पॉन्सर देवीलाल जी सारस्वा, मलकी सर बड़ा, जो इस टूर्नामेंट के प्रभारी भी हैं। इस बीच अगली गेंद हवा में, उस और फील्डर है, देखना क्या गेंद कर पाते हैं या नहीं, लेकिन गेंद ड्रॉप हुआ फिर से यहाँ पे। तो फील्डिंग आज काफी लचीली साबित हुई है सर्स 11 की, काफी आसान मौके टपकाए हैं सर्स 11 के खिलाड़ियों ने। रोहित के पास ये दूसरा कैच आया था, लेकिन इस बार भी वो नाकाम साबित हुए। एक बार फिर से राकेश अगली गेंद लेकर रवि के लिए और खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर वहां पे मौजूद अभिषेक, अच्छी फील्डिंग, सुंदर थ्रो, 1 रन से नहीं रोक सके दोनों ही बल्लेबाजों को। बेस्ट बॉलर स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट में जगदीश जी तावड़िया, कर्मपाल जी तावड़िया, विजय प्लाई लेम। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है श्री बाबोसा फाइटर का 58 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अगला ओवर लेकर आ रहे हैं एक बार फिर से रोहित अपने कोटे का दूसरा और पारी का 8वां ओवर लेकर लंबे रनअप के साथ रवि के लिए ये गेंद, और रवि ने उठा दिया है उस, और कोई फील्डर नहीं है, 2 फील्डरों के बीच से गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए रोहित, अविनाश काफी दूर रह गए थे, उन्होंने पहले ही आशाएं छोड़ दी थी कि गेंद नहीं रुक पाएगी, तो गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। अगर थोड़ी सी फुर्ती दिखाते तो यहाँ पे गेंद को रोका जा सकता था। एक मेरी विशेष आप सभी से, दर्शकों से मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है आप सभी से, जो भी दर्शक बाउंड्री लाइन के ऊपर बैठे हैं, यहाँ पे मेरे को यहाँ से दिखाई दे रहा है, जो आयोजन में सक्रिय कार्यकर्ता हमेशा रहते हैं, दुर्गादत्त जी तावड़िया, रघुवीर जी तावड़िया, ये हमेशा सक्रिय रहने वाले कार्यकर्ता है, वो बाउंड्री लाइन के ऊपर बैठे। अगर आपको कोई विशेष मंच की जरूरत है तो अभी भी हमारे पास स्पॉन्सरों की कतार लगी, आपके लिए विशेष मंच भी तैयार करवाया जा सकता है। 2 ही दिन हुए हैं, अगर आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं आयोजन समिति को, लेकिन मेरा निवेदन है आप बाउंड्री लाइन पे नहीं बैठे, कम से कम 10 फीट दूर बाउंड्री से बैठे, ये करबद्ध निवेदन है, क्योंकि चालू गेम के अंदर कोई भी फील्डर दौड़ लगाता आता है बाउंड्री लाइन पे तो चोट लगने की संभावना रहती है, फील्डर को चोट लग सकती है, दर्शक जो बाउंड्री लाइन पे बैठे रहते हैं उनको चोट लग सकती है। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है, अभी भी मेरी बात को अनसुना कर रहे हैं शायद रघुवीर जी, एक बार पुनः मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा
जो भी आपके पास बैठे हैं उनको भी आप पीछे थोड़ा हटाएं और आप स्वयं भी पीछे हटकर बैठे। 10 फुट की दूरी, सभी से मेरा निवेदन है 10 फुट की दूरी कम से कम बाउंड्री लाइन से रखें आप। और कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन करते रहे, मास्क लगाए रखे सभी। स्कोर इस समय हुआ है 63 रन। छगन अगर बल्लेबाज हो तो अपना हाथों में लहरा दे। नए बल्लेबाज हैं छगन। एक बार फिर से गेंद हवा में, उस और फील्डर है अभिषेक, निश्चित रूप से यहाँ पे कैच कर सकते हैं और कैच कर लिया है। यहाँ पे एक और कमल कट पे सेंटर विकेट गिरता हुआ। विकेट स्पॉन्सर दुर्गाराम जी ठाकरानी खारिया। तो अब बल्लेबाजी के लिए हैं गजानंद। गजानंद हो तो अपना हाथ में लहरा दें। धन्यवाद गजानंद। इस बीच अगली गेंद को निकाल दिया लेग साइड में, फील्डर वहां पे मौजूद है संदीप, उठा के थ्रो करेंगे। तब तक दोनों बल्लेबाज एक रन मिस फील्ड हुआ यहाँ पे, लेकिन बल्लेबाजों का ध्यान नहीं गया और दूसरे रन की संभावना हो सकती थी, लेकिन अच्छा बैकअप रोहित का। एक सफल आयोजन में दर्शकों का भरपूर सहयोग रहता है। अच्छा अनुशासन ही सुंदर और सफल आयोजन की नींव होती है और हर साल एसपीएल में एक सुंदर अनुशासन देखने को मिलता है। और इस बार भी आपसे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा ही अनुशासन बनाए रखेंगे, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते रहेंगे, मास्क लगाए रखें, सैनिटाइजर से अपने हाथ धोते रहें। एक बार फिर से राकेश आए हैं गेंदबाजी के लिए और आते ही पहली गेंद हवा में, पंकज हो रहा है, कैच ड्रॉप हुआ यहाँ पे। इससे पहले पंकज के पास एक गेंद गई थी तो उन्होंने अच्छा कैच पकड़ा था, लेकिन इस बार कैच ड्रॉप हुआ। थोड़े सुस्त नजर आए थे इस कैच पर। और इस बीच क्लीन बोल्ड रोहित राकेश ने यहाँ पे क्लीन बोल्ड किया बल्लेबाज को। एक और कमल कट पे सेंटर विकेट गिरता हुआ। अच्छी गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है सर्स 11 की। आप जो भी चाय पीते हैं या पान पुड़िया खाते हैं तो डस्टबिन यहाँ पे लगे हुए हैं। कप या पान पुड़िया जो भी है वो डस्टबिन के अंदर डालें। ग्राउंड के अंदर इधर उधर कचरा न फैलाएं। बिल्कुल भी सफाई का विशेष ख्याल रखें। पूरे सहयोग की आपसे उम्मीद है। राकेश अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए। पहली गेंद को खेला है कवर की दिशा में, सुंदर शॉट और उतना ही अच्छी फील्डिंग वहां पे पुखराज के द्वारा, लेकिन थोड़ी सी मिस फील्ड और उसका पूरा फायदा उठाया। 2 रन पूरे कर लेंगे यहाँ पे बल्लेबाज। मैन ऑफ द सीरीज इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर है सारस्वा परिवार, टुकरिया सर, महावीर जी सारस्वा, पवन जी सारस्वा, टुकरिया सर। एम्पायर स्पॉन्सर है आलोक जी तावड़िया, रूपचंद जी सारस्वा, कोप इटली। मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर महावीर जी, श्रवण जी सारस्वा, श्री सालासर मार्केटिंग। विकेट स्पॉन्सर दुर्गाराम जी ठाकरानी खारिया, कमल कटवी सेंटर। 4 स्पॉन्सर विक्रम जी ओझा, पशुपति लेमिनेट। 6 स्पॉन्सर श्री महादेव प्लाईवुड सेंटर, भोरलाल जी ओझा काड़ू। एम्पायर स्पॉन्सर बालाजी लेमिनेट, भागीर जी तावड़िया, बनवारी जी तावड़िया, तेजरा सर। अगली गेंद को खेला है लेफ्ट साइड में, फाइनल की दिशा में। फील्डर वहां पे मौजूद है संदीप। अच्छी फील्डिंग, सुंदर थ्रो, लेकिन 1 रन से नहीं रोक सके दोनों बल्लेबाजों को। एम्पायर
एम्पायर एक बॉल बाकी बता रहे हैं स्कोरर। एम्पायरिंग और स्कोरिंग स्टाफ हमेशा की तरह मेहुल भाई की टीम अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लगातार अब एसपीएल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संजय गुप्ता इस समय मेरे पास बैठे हैं स्कोरर। 2 एम्पायर बीच मैदान में इस समय। एक और अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ बाई के रूप में। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। अब आए हैं रोहित। रोहित की पहली गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में। एम्पायर इस समय बीच मैदान पे चिराग पटेल और अनिकेश अपनी सेवाएं देते हुए एसपीएल में। पारी का ये अंतिम ओवर, 10वां ओवर इस समय प्रगति पर। और इस बीच अगली गेंद को निकाल दिया है लेफ्ट साइड में, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए महादेव प्लाईवुड 6। राकेश ने यहां पे इस गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर भेजा 6 रनों के लिए। और एक बार फिर से गेंद हवा में और फिर रहे हैं अभिषेक। निश्चित रूप से यहाँ पे एक मौका हो सकता है और कैच कर लिया यहाँ पे अभिषेक ने। अभिषेक ऐसे में मौके छोड़ते नहीं हैं। एक और कमल कट पे सेंटर विकेट गिरता हुआ, जिसके स्पॉन्सर है दुर्गाराम जी ठाकरानी खारिया। सारस्वत कुंडिया नवयुग मंडल की ओर से आयोजित ये 9वां सीजन, और इस टूर्नामेंट में हमेशा की तरह एक बार फिर से पूरे सारस्वत समाज ने दिल खोल के अपना योगदान दिया है, आर्थिक सहयोग दिल खोल के दिया है और कार्यकर्ताओं की भी कोई कमी नहीं। एक बार फिर से गेंद हवा उसके नीचे फिर रहे अभिषेक, और इस बार कैच ड्रॉप हुआ यहाँ पे। अभिषेक ऐसे मौके छोड़ते नहीं है, लेकिन न जाने क्यों आज उनके हाथों से बॉल चिपक नहीं रही है, छिटक गई है पहली बार। अच्छे फील्डर है तो लगातार दूसरे विकेट की यहाँ पे संभावना थी। थोड़े से शायद यहाँ पे और कॉन्फिडेंस लगे, जिसकी वजह से यहाँ पे कैच ड्रॉप हुआ। और इस बार गति परिवर्तन किया गेंद हवा में, इस बार विकेट मिल जाएगा रोहित को। इस बार गति परिवर्तन किया, छकाया बल्लेबाज को, चकमा दिया, गति समझ नहीं पाए और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के हाथों में गई। और विकेट कीपर अमित के द्वारा कोई गलती नहीं। इस बीच अगली गेंद हल्के हाथों से खेला और 1 रन के निकल गए और रन यहाँ पे पूरा कर लिया है। इसी के साथ पारी की समाप्ति। तो 10 ओवर की समाप्ति के बाद बाबोसा फाइटर्स का स्कोर रहा है 81 रन। 82 रन का लक्ष्य दिया है सर्स 11 को जीतने के लिए। इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल एसएमडी स्पोर्ट्स चैनल पे हो रहा है, उसका लाइव प्रसारण आप जरूर दे सकते हैं। और जो लिंक व्हाट्सएप पे है उसका आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सूरत से बाहर बैठे हुए ग्राउंड, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सारस्वत समाज के बंधु इस लाइव प्रसारण से जुड़ सके। लाइव ऐप स्पॉन्सर है, लाइव प्रसारण के स्पॉन्सर है
मनोज जी सारस्वत बिनादेसर, मनोज प्लाईवुड बॉम्बे जो इस टूर्नामेंट में लाइव प्रसारण के स्पॉन्सर है। चाय स्पॉन्सर कल के दिन थे द्वारका प्रसाद जी, कायल सोडवाड़ी, संतोष कॉटन हाउस। आज चाय स्पॉन्सर है मालचंद जी गुरावा, हरिराम जी सासवा नुआ। आज के चाय स्पॉन्सर है। कल के दिन के चाय स्पॉन्सर रहेंगे बालाजी फर्निशिंग, जगदीश जी तावड़िया तेजरा सर। चौथे दिन के चाय स्पॉन्सर रहेंगे सारस्वा परिवार हेमेरा, महावीर जी, महावीर प्रसाद जी सारस्वा हेमेरा, दीपिका क्रिएशन। पानी स्पॉन्सर कल के दिन के पानी स्पॉन्सर थे तावड़िया परिवार रामनगर। आज के दिन के पानी स्पॉन्सर है रामदयाल जी, शिवरतन जी सारस्वा, गुसाई सर बड़ा। कल के दिन सारस्वा परिवार, कल के दिन के पानी के स्पॉन्सर सारस्वा परिवार खारडा, हरिचंद जी, ओम प्रकाश जी, पवन जी सारस्वा खारडा। चौथे दिन पानी स्पॉन्सर है लक्ष्मण जी सारस्वा, नारसी सर, कल्पना ग्लास। आप सभी का खूब खूब आभार, अभिनंदन। आज के दिन के टॉस के बॉस है मांगीलाल जी, नवरतन जी सारस्वा, इंदपाल सर। कल के दिन के टॉस के बॉस रहेंगे राजकुमार जी, पुराम जी मोट, बिनादे सर। चौथे दिन के टॉस के बॉस हैं भंवरलाल जी, राम प्रताप जी तावड़िया रेडी। और आज के सरस प्रसादी स्पॉन्सर है मांगीलाल जी सारस्वा, सारस्वा परिवार ठुकरिया सर, जय मां करनी प्लाईवुड, सूरत, हुबली, बीकानेर, सूरत। राजेश जी सारस्वत, अशोक जी सारस्वत, ओम जी सारस्वत, जयदेव जी सारस्वत, ठुकरिया सर। सरस प्रसादी अभी रेडी है, कोई भी भाई बिना प्रसादी के न जाए। और आज की सरस प्रसादी के स्पॉन्सर है जय मां करनी प्लाईवुड, सूरत, मांगीलाल जी सारस्वा, सारस्वा परिवार ठुकरिया सर। और ग्राउंड स्पॉन्सर है मालचंद जी, रामदेव जी सारस्वा, सुरपुरा। मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर है महावीर जी, सरोन जी सारस्वत, नोखा, जयपुर, श्री सालासर मार्केटिंग, जयपुर। और चाय के स्पॉन्सर है आज मालचंद जी गुरावा, सुरजन सर, हरिराम जी सारस्वा, नुआ। पानी स्पॉन्सर आज है सारस्वा परिवार, गुसाई सर बड़ा, श्री डूंगरगढ़, रामदयाल जी, शिवरतन जी सारस्वा। और पेविलियन स्पॉन्सर है महावीर जी तावड़िया, तेजरा सर। पेविलियन स्पॉन्सर है गोडसन, नंदलाल जी सारस्वा, दिनेश जी सारस्वा, सारस्वा परिवार बामणवाली। और खाने की जो व्यवस्था अब की बार देख रहे हैं वो पवन जी तावड़िया, भादा सर, और पवन जी सारस्वा, ठुकरिया सर। और कल पवन जी का और पवन जी दोनों का बहुत ही अच्छा कार्यभार रहा और उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसा कार्यभार रहेगा। अभी सरस प्रसादी चालू है, कोई भी बंधु सरस प्रसादी लेकर ही जाए। टूर्नामेंट स्पॉन्सर है, को स्पॉन्सर है सूर्या सेल्स, कुंदना राम जी, बद्री राम जी तावड़िया, तावड़िया परिवार, बिगाबास, रामसरा। और राजेंद्र जी तावड़िया, तेजरा सर। टूर्नामेंट स्पॉन्सर है धनलक्ष्मी प्लाईवुड ग्रुप, सूरत, मदन जी सारस्वा, प्रेम जी सारस्वा, रमेश जी गुरावा और राम जी सारस्वा, मनोज जी सारस्वा, कालू। धनलक्ष्मी प्लाईवुड ग्रुप, पूनम चंद जी सारस्वा, कालू। हैट्रिक स्पॉन्सर है खेत्रपाल ग्रुप, बिंजा सर, बीकानेर। सेंचुरी स्पॉन्सर है लकी इंटरप्राइजेज, दीनदयाल जी ओजैया, तोड़ाराम जी ओजैया। बेस्ट मैन स्पॉन्सर है विजय लक्ष्मी प्लाई लैम्प, जगदीश जी तावड़िया, सांतलेरा और करणपाल जी तावड़िया। मैन ऑफ द मैच सीरीज ऑफिसर है सारस्वा परिवार, ठुकरिया सर, कृष्णा लेमिनेट, सूरत, महावीर जी सारस्वा, पवन जी सारस्वा, ठुकरिया सर। विकेट स्पॉन्सर है कमल कट पीस सेंटर, दुर्गाराम जी ठाकरानी,
हरीश जी ठाकरानी। और स्टेप स्पॉन्सर है बालाजी लेमिनेट, बालाजी डेकोर, अहमदाबाद, सूरत, बनवारी लाल जी तावनिया, भागीरथ जी तावनिया, तेजरा सर। और स्पॉन्सर है पशुपति लेमिनेट, विक्रम जी ओझा। दोनों टीमों से मेरा निवेदन है कि अपने 12th अबोसा के यहाँ पे 12th मैन बैठे हैं, सर्स 11 का 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में भेज दे। पप्पू जी, पप्पू जी, जेता सर से मेरा निवेदन है, आप कमेटी के मेंबर भी हैं, आपसे बड़े अनुशासन की उम्मीद रखते हैं हम। आप कमेटी मेंबर भी है इस टूर्नामेंट में, बार बार आपकी टीम के लिए अनाउंसमेंट करना पड़ रहा है। कमेटी मेंबर की टीम के लिए अगर ऐसी घोषणा करनी पड़े तो ये शोभा नहीं देता है। सलामी बल्लेबाज के लिए अविनाश स्ट्राइक पर हो तो अपना हाथ हम राधे, नॉन स्ट्राइक पे है शायद अमित। धन्यवाद अमित। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं, 82 रन का लक्ष्य है सर्स 11 को। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं रविंदर, सामना करेंगे अविनाश। पहली गेंद को खेला, कवर की दिशा में मिस फील्ड हुआ, वहां पे 1 रन पूरा कर लिया। खाता खोला पहली गेंद पे अविनाश ने। एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन कर देता हूं, ग्राउंड पर थोड़ा सफाई का विशेष ध्यान रखें, कचरा इधर उधर न फेंके। डस्टबिन चारों तरफ कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए गए हैं, जो भी चाय के कप पानपुड़ी आप हैं वो डस्टबिन के अंदर भी डालें। अगली गेंद को खेल दिया है, कवर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। निश्चित रूप से पारी का यह पहला चौका, पशुपति लेमिनेट चौका। अमित के बैट से थोड़ी सी शॉर्ट बॉल बैक फुट पे गए, बैट का मुंह खोलते हुए सुंदर टाइमिंग और शानदार प्लेसमेंट के साथ गेंद को निकाल दिया पॉइंट और कवर बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर अमित के लिए, इस बार लेग साइड में खेल रहा है, फील्डर वहां पे मौजूद है, रन की कोई गुंजाइश नहीं। सुरक्षित अपने पांव खींचे बल्लेबाज अमित ने क्रीज के अंदर। अगली गेंद हवा में और यहाँ पे पहली सफलता मिलती बाबोसा फाइटर को। अमित आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं, बिल्कुल फील्डिंग के अनुरूप यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे थे। एक गेंद हालांकि उनसे थोड़ी चूक हुई थी, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी करते हुए रविंद्र के द्वारा पहला कमल कट पिच सेंटर विकेट गिरता हुआ सर्स 11 का, जिसके स्पॉन्सर विकेट के स्पॉन्सर है दुर्गाराम जी ठाकरानी खारिया। नए बल्लेबाज अभी आ रहे हैं राकेश तावनिया। राकेश हो तो अपना हाथ हवा में लहरा दे। धन्यवाद राकेश। राकेश तावनिया 1 डाउन पोजीशन पे बल्लेबाजी के लिए आए हैं। आज उनको बल्लेबाजी क्रम में ऊपर में प्रमोट किया है टीम मैनेजमेंट ने। आमतौर पे वो 6 या 7वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं, लेकिन आज थोड़ा विकेट जल्दी गए, इस वजह से उनको प्रमोट किया है बल्लेबाजी क्रम में। सामना करेंगे रविंद्र का। राकेश के लिए फील्डिंग की अगर बात की जाए तो एक खिलाड़ी घेरे से बाहर है, वो लॉन्ग ऑन पे, और यहाँ पे एक और कैच हो सकता था, लेकिन निगाहें जमा नहीं सके गेंद के ऊपर। गेंद शायद उनके माथे पे टकराई है। मदन जी से मेरा निवेदन है कि वो जल्द से जल्द थोड़ा देखे खिलाड़ी को, फर्स्ट एड किट लेके जाए। एक केस था, लेकिन गेंद पे निगाहें शायद जमा नहीं पाए, शायद आंख के आसपास के हिस्से में गेंद लगी है उनके। थोड़े से चोटिल हुए हैं फील्डर। इससे पहले उन्होंने बहुत ही शानदार कैच यहां पे पकड़ा था।
मैच में थोड़ा विलंब, मैच रुका हुआ। विकास जी से मेरा निवेदन है कि आप कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। इस बार पटकी हुई गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथ में, वाइड बॉल के सर एम्पायर का। और अब आगे का आंखों का हाल आपको सुनाने के लिए आ रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथी कमेंटेटर छगनलाल गुरावा। उनका कमेंट्री बॉक्स में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अगले गेंद लेकर इस बार अच्छी गेंद और अच्छा स्ट्रोक वहां पर फील्डर उसके नीचे और लपक लिए गए हैं। दिनेश तावड़िया ऐसे कैच छोड़ते नहीं है, बहुत ही शानदार। पिछले साल अपनी फील्डिंग से बहुत प्रभावित किया था दिनेश तावड़िया ने और इस बार भी लपक लिए। अविनाश एक साइड पे पूरी तरह से डटे हुए और अब बैटिंग करने आ रहे हैं। रोहित बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं। रोहित हो तो अपना हाथ हवा में लहरा दें, धन्यवाद। सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार। सुनहरी धूप खिली हुई और सारस्वत प्रीमियर लीग का ये 9वां संस्करण, 9वें संस्करण का 8वां मैच। बॉलर नेम छगन, धन्यवाद। छगन लंबे रनअप के साथ अविनाश के लिए ये गेंद और डॉट बॉल। अच्छी गेंद, पूरा सम्मान दिया अविनाश ने, जैसे ही देखा थोड़ी पटकी हुई गेंद है। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला। आज के दिन में 7 मैच खेले जाएंगे। सभी दर्शक जो देरी से आए हैं उनके लिए सूचना। छगन लंबे लंबे डग भरते हुए इस एम्पायर को क्रॉस करते हुए यह गेंद, अच्छे गेंद और इस बार स्विच हिट लगाए, उस और कोई फील्ड नहीं है। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। अजीबोगरीब शॉट, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं अविनाश। सारस्वत प्रीमियर लीग 9वां संस्करण और दूसरे दिन का ये दूसरा मुकाबला। लीग मैचों का पहला राउंड समाप्त होने जा रहा है। इसके बाद दूसरे राउंड के मैच होने शुरू हो जाएंगे। लीग मैचों के खराब फील्डिंग वहां पर, उस और कोई फील्ड नहीं है। बैक टू बैक एम्पायर का निर्णय आना अभी बाकी है। 4 रन, धन्यवाद। बैक टू बैक बाउंड्री अविनाश के बैट से। छगन काफी महंगे साबित हो रहे हैं इस समय। पशुपति लेमिनेट चौका। विक्रम जी ओझा कालू, एक और अच्छी गेंद और एक बार फिर निकाल दिया, एक और बाउंड्री की ओर। 4 रन, पशुपति लेमिनेट चौका। विक्रम जी ओझा कालू लगातार 3 चौके इस ओवर में अब तक खा चुके हैं छगन। बहुत ही शानदार गेंद, एक और डॉट बॉल। इस बार अच्छी वापसी की है 3 चौके खाने के बाद। सारस्वत प्रीमियर लीग का ये 9वां संस्करण और आज दूसरा दिन इसका।
एक और अच्छे गेंद, पूरा सामान दिया, काफी अनुभवी बल्लेबाज हैं अविनाश, जानते हैं कि 3 चौके इस ओवर में आ चुके हैं, अब जोखिम लेना कोई जरूरी नहीं है। 2 ओवर के बाद स्कोर है 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बयासी रन बनाने हैं सरसिले उनको यह मुकाबला जीतने के लिए। सारस्वत कुंडिया समाज नवयुवक मंडल रजिस्ट्रेशन सूरत द्वारा ये 9वां आयोजन। टूर्नामेंट मुख्य स्पॉन्सर धनलक्ष्मी प्लाईवुड ग्रुप, पूनम चंद जी सारस्वत काड़ू। बॉलर नेम रविंदर, सामना करेंगे रोहित। रविंदर टू रोहित, इस बार अच्छे गेंद ऑफ साइड निकाले उस और फील्ड रहे और लपक लिए गए, बहुत ही शानदार गेंद। फील्ड नेम रवि ने लपक लिया, बहुत ही शानदार गेंद, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी रवि ने और अब बहुत ही शानदार कैच लपका है वहां पर रोहित का। रोहित आए और गए, पता ही नहीं चला, पहली गेंद पर लपक लिए गए हैं। 26 गेंदों पर 45 रन की पारी खेली थी रवि ने और अब फील्डिंग में भी अपना जलवा दिखा रहे हैं। युवा जोश से भरी हुई बाबोसा टीम इस समय। बैट्समैन ने पंकज आए हैं। बाबोसा फाइटर ने काफी प्रभावित किया एसपीएल 8 में भी और इसमें भी, बहुत ही युवा जोश के साथ खेलते हैं इस समय। सरस 11 जैसी टीम को टक्कर दे रहे हैं। अगले गेंद, अच्छी गेंद, इस बार सीधा शॉट खेला है तीर की तरह बिल्कुल और रन चुरा लिया। इसे 1 रन के सारे स्कोर बढ़ करवा 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर पारी का ये तीसरा ओवर चलता हुआ। सभी सारस्वत बंधुओं का हार्दिक आभार इस ग्राउंड पर अपना अमूल्य समय निकाल कर आए। बार अविनाश के लिए गेंद, अच्छी गेंद और थोड़ा अपने पॉलो थ्रो में चूक के, लेकिन अच्छा बैकअप वहां पर। बाबोसा फाइटर बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं इसमें, फील्डिंग बहुत ही शानदार। आज सरस 11 से ऐसी फील्डिंग की उम्मीद नहीं थी, काफी लचर फील्डिंग उनकी नजर आई। ऐसी फील्डिंग के लिए वो नहीं जाने जाते हैं, लेकिन सुबह का मौसम था। इस बार अच्छी गेंद, पूरा सम्मान दिया अविनाश ने। अविनाश और पंकज की जोड़ी पर निर्भर करेगी सरस 11 की ये जोड़ी क्या कमाल दिखाएगी, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन यह पारी अब पूरी तरह से अविनाश और पंकज की जोड़ी पर ही निर्भर करेगी। अगले गेंद लेकर रविंदर, इस बार अच्छे गेंद निकाला है उसे ऑफ साइड की और उस और फील्डर है, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, दौड़कर 1 रन पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही शानदार। रविंदर, सामना करेंगे पंकज। इस बार अच्छी गेंद, थोड़ा मिसफील्ड, लेकिन खामियाजा नहीं हुआ उसका कोई मिसफील्ड का। अच्छी गेंद रविंदर की। ओवर समाप्त हुआ, 3 ओवर के बाद स्कोर है 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 3 विकेट के नुकसान पर। 82 का टारगेट है सरस 11 को ये मैच जीतने के लिए। आज सुबह का पहला मैच गुरावा वॉरियर्स वर्सेज बटुक बैरों के मध्य खेला गया, जिसमें गुरावा वॉरियर्स ने 74 रन से जीत हासिल की। अब आए हैं हेमंत काफी अच्छे गेंदबाज हैं। आपको याद हो तो एसपीएल 8 में बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी और रोजा टाइगर को बोनस से रोका था और अपनी टीम को क्वालिफाई किया था। बहुत ही शानदार गेंदबाज के लिए जाने जाते हैं हेमू। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से काफी बार और एम्पायर के दोनों हाथ हवा में। वाइड के साथ शुरुआत की है हेमू ने। बहुत ही शानदार गेंदबाजी है, लंबे कद के खिलाड़ी हैं, युवा जोश है।
एम्पायर को पार करते हुए। इस बार अच्छे गेंद निकाला उसे ऑफ साइड की तरफ, उस और फील्डर है और 1 रन पूरा कर लेंगे अविनाश। अच्छी बॉलिंग की है बाबूसा फाइटर के युवा गेंदबाजों ने। अच्छी गेंदबाजी हेमू की, लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। अब सामना करेंगे पंकज, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं पंकज। इस बार अच्छी गेंद आगे निकल के हिट करना चाहते थे, डॉट बॉल। 82 रन बनाने हैं सरसी इलेवन को। अगर ये मुकाबला जीतना है तो बाबूसा फाइटर को 82 से पहले रोकना है। अगर ये मुकाबला जीतना है तो काफी अच्छी टीम है बाबूसा फाइटर, युवा जोश है इस टीम में। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला, 7 मैच आज खेले जाएंगे। इस बार अच्छे गेंद, हल्के सी अपील वहां पर, उत्साह ज्यादा विश्वास कम। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। अगले गेंद लेकर हेमू। इस बार अच्छी गेंद और अच्छा स्ट्रोक, स्ट्रेट ड्राइव सीधा, उस और फील्डर है और बहुत ही शानदार फील्डिंग। बाबूसा फाइटर के अगर फील्डिंग की बात की जाए तो अब तक बहुत ही शानदार रही है। जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। बहुत ही शानदार फील्डिंग इन युवा खिलाड़ियों द्वारा। इस बार अविनाश के लिए अच्छी गेंद, आगे निकले, पूरा रोक रखा है अविनाश को। एक हार्ड हिटर के रूप में अविनाश जाने जाते हैं, अच्छी हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बांध के रखा है बाबूसा फाइटर के इन युवा तेज गेंदबाजों ने। हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है अब तक। बहुत ही शानदार मैच चलता हुआ आज इस एसपीएल का दूसरा दिन और दूसरा मुकाबला। इस बार अच्छे गेंद निकाला है उसे ऑफ साइड की तरफ, उस और फील्डर है, बहुत ही शानदार फील्डिंग। अच्छी फील्ड सेटअप किया है वहां पे बाबूसा फाइटर के कप्तान ने। एमो 4 ओवर के बाद स्कोर है 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 36 गेंद 58 रन चाहिए अब सरस इलेवन को ये मैच जीतने के लिए। 36 गेंदों पर 58 रन चाहिए। सारस्वत कुंडिया समाज नवयुग मंडल द्वारा ये 9वां आयोजन, इससे पहले सफलतापूर्वक 8 आयोजन कर चुके हैं और आशा और उम्मीद और समाज के तन मन धन के सहयोग से, सभी भामाशाहों के सहयोग से निश्चित रूप से 9वां संस्करण भी एक सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ेगा। बॉलर नेम गज्जू गज्जू। अगले मैच के लिए श्री दादोजी क्रिकेट क्लब और JKRC 11 टॉस के लिए दोनों कप्तान आ जाएं। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अब आए हैं गज्जू, सामना करेंगे अविनाश। स्कोर है इस समय 4 ओवर 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार अच्छी गेंद आगे आए, अच्छे फील्डिंग वहां पर, रन नहीं लेने दिया, बहुत ही शानदार फील्डिंग। बहुत ही अच्छा मैच चल रहा है और निश्चित रूप से दर्शकों को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। गज्जू, इस बार अविनाश के लिए गेंद, अच्छे गेंदों से फ्लिक कर दिया है ऑन साइड की तरफ, उस और फील्डर है, 1 ही रन मिलेगा और इस 1 रन के सारे अब स्कोर जा पहुंचा 25 रन। तीन विकेट के नुकसान पर अच्छा मैच चलता हुआ आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला।
अभी 5 मैच और होने उसके बाद। इस बार अच्छी गेंद ऑफ साइड की तरफ, डॉट बॉल। बहुत ही अच्छा मिश्रण देखने को मिल रहा है बाबूसा फाइटर के गेंदबाजों में। अच्छी लय में गेंदबाजी कर रहे हैं बाबूसा फाइटर के गेंदबाज, और अब तक सरस 11 के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया है। अगले गेंद इस बार स्ट्रेट ड्राइव, उस और कोई फील्डर नहीं है। नतीजा 4 रन, पशुपति लेमिनेट चौका। श्री दादोजी क्रिकेट क्लब और JKR 11 के कप्तान, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो टॉस के लिए आ जाएं। बार अच्छी गेंद, और एम्पायर के दोनों हाथ हवा में, एक्स्ट्रा के सारे। आज के टॉस के बॉस है मांगीलाल जी नवरत्न जी सारसुआ इनपाड़ सर, उनसे भी निवेदन रहेगा कि वो टॉस के लिए आ जाए। गद्दू अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अविनाश एक छोर पर डटे हुए हैं, लेकिन अब तक हाथ खोलने का मौका नहीं मिला है। इस बार अच्छी गेंद, एक और डॉट बॉल। बहुत ही शानदार गेंदबाजी गद्दू के द्वारा, एक चौका उन्होंने जरूर खाया है। इस बार अच्छी गेंद, एक और डॉट बॉल। बहुत ही शानदार गेंदबाजी गद्दू के द्वारा। JKR 11 और श्री दादोजी क्रिकेट क्लब के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। ओवर समाप्त। 5 ओवर के बाद स्कोर है 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब बची हुई 30 गेंदों में 52 रन चाहिए सरस 11 को यह मुकाबला जीतने के लिए। मेरा बार बार निवेदन किया जा रहा है JKR 11 के कप्तान से कि टॉस के लिए आ जाएं। JKR के कप्तान अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो बार बार आपको निवेदन किया जा रहा है। सुनहरी धूप खिली हुई और सुंदर ग्राउंड, और सभी सारस्वत बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन। हेमू सामना करेंगे अविनाश। 30 गेंद 52 रन, मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद। इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं अविनाश के खिलाफ। बिल्कुल हाथ बांध के रख दिए अविनाश के। बहुत ही शानदार गेंदबाजी बाबूसा फाइटर के सभी गेंदबाजों द्वारा। अगली गेंद लेकर हेमू। इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी युवा तेज गेंदबाज हेमू के द्वारा। आज बड़ी संख्या में सारस्वत बंधु पधारे हैं। इस बार अच्छी गेंद गए हवा में, और वहां पर कैच ड्रॉप हुआ। एक मौका बना था, उसको भुना नहीं पाए, और एक और मौका बनाया लेकिन थोड़ा सा गलत थ्रो। एक ही गेंद पर 2 मौके बने, लेकिन भुना नहीं पाए बाबूसा फाइटर के फील्डर। 2 मौके बने थे। अब यहां से मुकाबला बहुत रोमांचक होने की उम्मीद। बहुत ही शानदार प्रयास वहां पर फील्डर का, एक बड़ी मछली जाल में फंस सकती थी। इस बार अच्छे गेंद और सुंदर स्ट्रोक, पशुपति लेमिनेट चौका। अविनाश ने ठोका, किसी ने नहीं रोका। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। अब हाथ खोल रहे हैं धीरे धीरे।
हेमो देखना होगा अब चौका खाने के बाद किस तरह वापसी करते हैं अगले गेंद लेकर। इस बार अच्छे गेंद और ब्रेक कर दिया उस और फील्डर है, एक और कैच ड्रॉप, 4 रन बैक टू बैक बाउंड्री। मौका बना था वहां पर, इस ओवर में 2 मौके बने थे, लेकिन बाबू साहब फाइटर के फील्डर जो अब तक अच्छी फील्डिंग कर रहे थे, युवा जोश है, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है आज अविनाश ने। पशुपति ने मिनट ज्यादा लगाए हैं, महादेव प्लाईवुड का इंतजार है अभी तक। ये ओवर सर्स 11 के दृष्टिकोण से बहुत ही शानदार, अब तक काफी महंगा ओवर। अगले गेंद लेकर हेमू, सामने अविनाश जो काफी लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार अच्छे गेंद और सुंदर स्ट्रोक उस और फील्डर है, गेंद को आराम से रोक लेंगे। दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले। 6 ओवर के बाद स्कोर है 41 रन, 3 विकेट के नुकसान पर आधे रन बना लिए हैं सरस 11 ने। 24 गेंदों पर 41 रन और बनाने हैं सरस 11 को अगर ये मैच जीतना है तो। बाबू साहब फाइटर को ये मैच जीतना है तो 41 रन से पहले रोकना होगा इन 4 ओवरों में। बची हुई निर्धारित 24 गेंदें, मुकाबला निश्चित रूप से रोमांचक होगा। इसके बाद मुकाबला है श्री दादोजी क्रिकेट क्लब और JKRC 11 के मध्य। बॉलर गज्जू गज्जू एक बार फिर कप्तान ने भरोसा जताया है गज्जू पर। इस मुश्किल समय में बाबू साहब फाइटर का कौन सा गेंदबाज यहाँ पे JKRC ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। अब तक के मैचों का अगर हाल देखें तो प्रेम जी को छोड़कर डेल्टा प्लस को बाकी कप्तानों ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का ही निर्णय किया है। इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंद, गेंद लेग स्टंप से बाहर, एम्पायर के दोनों हाथ हवा में और इस एक्स्ट्रा के सारे अब स्कोर जा पहुंचा 42 रन। अब 24 गेंद 40 रन। लंबा रन अप गजू का सामना कर रहे हैं अविनाश जो सलामी बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान पर उतरे थे। इस बार अच्छी गेंद और लॉफ्ट कर दिया है उसे, गेंद से मारेगा के बाहर 6 रन। महादेव प्लाईवुड 6 रन। काफी देर से इंतजार हो रहा था, पशुपति लेमिनेट काफी लग रहे थे, लेकिन जैसे उनको याद दिलाया इस बार अच्छी गेंद, गेंद हवा में है उस और फील्डर है उसके नीचे, लेकिन जजमेंट नहीं बना पाए, गेंद से मारेगा के बाहर 4 रन। पशुपति लेमिनेट चौका। तो अविनाश अब पूरे फॉर्म में आ चुके हैं, काफी देर से रुककर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन बात की जाए अगर पिछले ओवर की तो अच्छी बल्लेबाजी की थी और इस ओवर में गज्जू के ऊपर पूरी तरह हावी होकर खेल रहे हैं। एक वाइड, उसके बाद एक 6 रन, अब एक 4 रन। काफी महंगा ओवर बाबा साहब फाइटर के दृष्टिकोण से, काफी अच्छा ओवर सरस 11 के दृष्टिकोण से। काफी बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद, सुनहरा मौसम। इस बार अच्छी गेंद उस और फील्डर है, रन नहीं लेंगे वहां पे। डॉट बॉल, काफी देर के बाद ये डॉट बॉल आई है बाबा साहब फाइटर की तरफ से। एक छोर पर से विकेट जरूर गिरे 3, लेकिन दूसरे छोर पर अविनाश खड़े रहे। काफी अनुभवी बल्लेबाज हैं। नॉन स्ट्राइक पर पंकज अच्छा साथ निभाया है उन्होंने और अच्छी जोड़ी बनी है ये।
एक और अच्छी गेंद उसे खेला है लेग साइड की तरफ, उस और फील्ड रहा है, 1 रन मिलेगा। स्कोर जहां पहुंचा 53 रन। अब 29 रन चाहिए बची हुई 20 गेंदों में। अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। एक और अच्छी गेंद और उसे निकाल दिया है, बेहतरीन कवर ड्राइव उस और फील्ड है, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। पशुपति लेमिनेट चौका। तो खरबूजे को देखकर खरबूजे ने रंग बदल लिया है। पंकज भी जैसे ही देखा कि अविनाश काफी अच्छी हिटिंग कर रहे हैं, ये ओवर काफी महंगा साबित होता हुआ। गज्जू कप्तान की उम्मीदों पर अब तक खरे नहीं उतरे हैं। अगले गेंद लेकर इस बार अच्छी गेंद, दिशा भटके और वाइड बॉल। स्कोर जहां पहुंचा 58, लॉस ऑफ 3 विकेट, 7th ओवर इन प्रोग्रेस। 20 गेंदों में 25 रन चाहिए। इस बार अच्छी गेंद और सुंदर स्ट्रोक, स्ट्रेट ड्राइव, गेंद से मारेगा के बाहर, 4 रन। पशुपति लेमिनेट चौका। काफी महंगा ओवर गज्जू का। वो 20 रन और चाहिए आपको। अठारह गेंद 20 रन। 62, 7 ओवर के बाद 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रविंद्र आए हैं गेंदबाजी के लिए। अब अविनाश बल्लेबाजी कर रहे हैं 39 पर। नॉन स्ट्राइक पर पंकज ने अच्छा साथ दिया है। दोनों ही बल्लेबाजों की ये जोड़ी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है अब तक। अच्छे गेंद, इस बार गेंद हवा में, एक और मौका गवा दिया वहां पर। मौके बंद जरूर रहे हैं लेकिन भुना नहीं पा रहे हैं बाबूसा फाइटर के। रविंद्र ने वापसी कराने का प्रयास किया, मौका बनाया, लेकिन चूके वहां पर फील्डर। इस बार अच्छी गेंद, पंकज पेविलियन लौटे वहां पर, स्वीप करना चाहते थे, स्कूप शॉट खेलना चाहते थे, दिल स्कूप शॉट, लेकिन कामयाब नहीं हुए। और अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं अभिषेक। इससे पहले जो मैच था, मगराज ने 29 गेंदों पर 76 रन की पारी खेली थी। उनके लिए एक नई दिल्ली से इनाम आया है। राकेश जी ओजैया सेजरा सर, 500 रुपए का नगद पुरस्कार मगराज को। बहुत बहुत बधाई मगराज को, बहुत बहुत आभार आपका। आप विनोद जी से 500 रुपए नगद प्राप्त कर सकते हैं, उनके खाते में आ गए हैं। आपका बहुत बहुत आभार राकेश जी, और बहुत बहुत बधाई मगराज को। सभी सारस्वत बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार। अगले गेंद लेकर अभिषेक के लिए, अच्छी गेंद और अच्छी फील्डिंग वहां पर, बहुत ही शानदार फील्डिंग। अभिषेक एक छोर से अविनाश डटे हुए हैं।
बहुत ही जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी की है, अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेके उतरे थे और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। सलामी बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान पर उतरे थे। इस बार अच्छी गेंद और बहुत ही सुंदर कवर ड्राइव, फील्डर को भेज दिया है। 2 फील्डर उस गेंद के पीछे, बहुत ही शानदार फील्डिंग वहां पर। निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 2 बहुमूल्य रन बचाए। अगली गेंद लेकर सामना करेंगे अभिषेक। इस बार अच्छी गेंद उसे निकाल लिया लेग साइड की तरफ, उस और फील्डर है और 1 ही रन मिलेगा। स्कोर जहां पहुंचा 66 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 16 रन चाहिए अभी यहां से जीतने के लिए सरसिले उनको। 13 गेंद 16 रन। बहुत ही अच्छा मैच चलता हुआ दोनों ही टीमों के मध्य। इस बार अविनाश के लिए सीधा स्ट्रोक, उस और फील्डर है और लपक लिए गए हैं बड़ी मछली जाल में। हो सकता है हेमंत ने कैच लपक लिया कप्तान ने और एक मौका बना दिया अपनी टीम को वापसी करने का। बहुत ही सुंदर कैच। अविनाश जो सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरे थे, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। रवि ने यह बैक थ्रू दिलाया है अपनी टीम को। 12 गेंद 16 रन। निश्चित रूप से एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। बहुत ही बैट्समैन अगर कन्हैया लाल हो तो अपना हाथ हवा में लहरा दे। धन्यवाद। छगन 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 स्कैन कर ला, तेरा नाम आदि हुआ कोड डाल दे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, डिस्प्ले करा दे। छगन सामना करेंगे अभिषेक। अच्छी गेंद उसे निकाला है ऑन साइड की तरफ। काफी तेज गति से दौड़ रहे हैं और वहां पर मिसफील्ड, समझ ही नहीं पाए। विकेट कीपर दौड़ कर गए और 2 रन पूरे कर लिए। रनिंग बिटवीन द विकेट थोड़ी सी डिस्टर्ब जरूर है, लेकिन दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। अब 11 गेंद 14 रन। मुकाबला निश्चित रूप से कड़ा होगा। 2 नए बल्लेबाज बीच मैदान में मौजूद हैं, अभिषेक और कन्हैया लाल। छगन गेंदबाजी कर रहे हैं। 1-1 रन की लिए संघर्ष करती हुई इस समय दोनों टीमें हैं। अगले गेंद इस बार अच्छी गेंद, उस और फील्डर है वो काफी तेज दौड़ रहे हैं और एम्पायर का इशारा नो बॉल। तो ये नुकसान हो सकता है बाबोसा फाइटर को। अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। 4 रन इस ओवर में आ चुके हैं। 11 गेंद 12 रन और ये फ्री हिट भी रहेगी कन्हैया लाल के लिए। अच्छी गेंद और डॉट बॉल। इस फ्री हिट पर ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। बहुत ही अच्छी गेंद छगन की। इस बार अच्छे गेंद उसे फाइन लेग की ओर निकाल दिया है। उस और फील्डर मौजूद है, काफी तेज दौड़ लगा रहे हैं वहां पर कन्हैया लाल और अभिषेक। मौका बनाए और आउट। विकेट गिरता हुआ कन्हैया लाल पेवेलियन लौटे। थ्रो किसने किया? फील्डर नेम बताएं। रमेश ने यह थ्रो, सुंदर थ्रो, सटीक थ्रो। विकेट कीपर ने वहां पर कोई गलती नहीं की। रमेश ने थ्रो किया और राकेश विकेट कीपर, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। नए बल्लेबाज
नए बल्लेबाज का नाम बताएं। इस बार अच्छे गेंद उसे आते ही निकाला है बाकी भागीर से नए बल्लेबाज। भागीर हो तो अपना हाथ हवा में लहरा दें। धन्यवाद भागीर। आते ही स्ट्राइक दे दी अनुभवी अभिषेक को। अभिषेक अब स्ट्राइक पर अगले गेंद लेकर इस बार अच्छे गेंद और उसे फाइन लेके ऊपर से निकाल दिया है। 6 रन। महादेव प्लाईवुड 6 रन। चार रनों की और जरूरत है सरस 11 को ये मैच जीतने के लिए। इस बार अच्छी गेंद और उसे फाइन लेके और एक बार फिर खेला है दोबारा। इस 1 रन के सारे छोर बदला। अब 3 रन चाहिए सरस 11 को ये मैच जीतने के लिए। 6 बॉल 3 रन। 9 ओवर के बाद स्कोर है 79। 6 विकेट के नुकसान पर अब यहां से 3 रन चाहिए सरस 11 को अंतिम ओवर में मैच जीतने के लिए। अब कमाल दिखाना होगा हेमू को। कल योगी 11 के गेंदबाज थे तेज गेंदबाज योगेश। अंतिम ओवर में 6 रन चाहिए थे और 1 रन के साथ ओवर समाप्त किया था योगी 11 के इस गेंदबाज ने और 4 रन से अपनी टीम को जीत दिलाई थी। ठीक उसी के अनुरूप अब हेमू के लिए ये ओवर होगा। 6 गेंद 3 रन। पहली गेंद अच्छी गेंद उसे स्ट्रेट में खेल दिया है। मिड विकेट गेंद से मारेगा के बाहर। 4 रन। तो सरस 11 ने 4 विकेट से ये मैच जीत लिया है। जेकेआरसी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। निवेदन रहेगा जेकेआरसी के कप्तान से कि अपनी फील्ड जल्दी से सजा दें। अच्छा मैच देखने को मिला दोनों ही टीमों के मध्य, लेकिन अंत में विजय मिली सरस 11 को 4 विकेट से।